गजल गेंदबाजी कैसे, क्या क्रिकेट होनी चाहिए, क्या कलाकारों को आने जाने देना चाहिए, और अगर ऐसा होना चाहिए तो पूरे देश को क्या इसमें एक स्वर में बोलना पड़ेगा? क्या सरकार की खुद की नीति इस पर साफ है? कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी, चूंकि उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं चाहती हूं कि आप अपना जवाब भी पूरा करें और जीडी बख्शी साहब का भी जवाब दें। जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि पूरे देश को एक आवाज में ऐसे वक्त पर बोलना होगा कि पाकिस्तान तुम आतंक बंद करो। ये दोस्ती, ये कलाकारों का मिलना जुलना, ये क्रिकेट से बात नहीं बनेगी क्योंकि पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। अय्यर साहब। पाकिस्तान, हम सब एक हैं पाकिस्तान से ये कहने में कि आतंक को आप बंद कीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि हम सारे रिश्ते रोक रखें जब तक कि ये हो। मुझको लगता है कि जब कि हमारी बातचीत उनसे होती है तब ये आतंकवाद और सीज फायर वायलेशंस दोनों कम होते हैं। समझने वाली बात है कि आतंक को रोको फिर हम बात करें, इससे आतंक रुकेगी नहीं। यदि ये कहें कि हम बातचीत करें लेकिन आप इसको लेकर आतंक को रोकिएगा तो अपने आप आतंक कम होगा, सीज फायर वायलेशंस कम होंगे। और ये सारे आंकड़े ये दर्शाते हैं, जो आंकड़े मुझको रक्षा मंत्री पारिकर की तरफ से राज्यसभा में मिला है। बख्शी साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो स्टैटिस्टिकल बेस है, मैं समझता हूं इसमें कुछ गलती है, क्योंकि मैं आपको हाल ही में आपकी जो है तवज्जो ले जाना चाहता हूं। हाल ही में जो हुआ, जब इनवाइट किया गया था नवाज शरीफ साहब को दिल्ली, आप कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सॉरी, मुझे एक सवाल करना है कि स्टैटिस्टिकल डेटा बेस के इंटरप्रिटेशन। नहीं, मैं आपसे सवाल, क्या मैंने कहा आपसे कि ये आंकड़े, अरे मणिशंकर साहब, पहले ये आंकड़े तो लीजिए। नहीं, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री झूठ बोले। नहीं, एक मिनट, नहीं, सुन तो लूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि पारिकर ने झूठ बोला है। सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के इंटरप्रिटेशन में गलती है, कोई झूठ बोलने का सवाल नहीं है। डेटाबेस के इंटरप्रिटेशन में गलती है। देखिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जब हमने दिल्ली में बातचीत करी, इंटरप्रिटेशन नहीं दिया गया, हीरानगर, वहां पे जो फायर का दर्जा बढ़ गया। ऊफा में बातचीत हुई, फायर का दर्जा, टेररिस्ट इंसिडेंट्स का दर्जा बढ़ गया। ये तो आपके और हमारे सामने की बात है। तो फायर का दर्जा तब घटा था स्टैटिस्टिकली, मणिशंकर साहब, और हमने ये स्टडी किया है ओवर अ लॉन्गर पीरियड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 में जब हमने गोलियों का जवाब गोलों से देना शुरू किया था, मीडियम आर्टिलरी खुली थी, तब जाके सीज फायर हुआ था, जो 10 साल कायम रहा। प्लीज, ये भी स्टैटिस्टिकल डेटाबेस में आपको दिखा सकता हूं। बिल्कुल, आई एम सॉरी, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटाबेस की आप बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है और इसकी इंटरप्रिटेशन में फ्लॉज है। मणिशंकर अय्यर साहब, इसके लिए एक बार फिर आपको नजर ले जानी होगी। जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमने देखा है कि पाकिस्तान की फौज बीच में कूद पड़ती है और वो बातचीत को डिरेल करने की कोशिश करती है। डिरेल करने के लिए वो फायर का दर्जे हरारत बढ़ाती है, वो टेररिस्ट वायलेंट इंसिडेंट्स को बढ़ाती है। ठीक है, अय्यर साहब जल्दी से इसका जवाब दे, फिर आशुतोष जी और पात्रा साहब के पास। जी हाँ, जनरल बख्शी जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी बताना है कि पारिकर ने झूठ बोला हमारे संसद में, और इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है। मैं पारिकर पर इत्तेफाक रखता हूं, मैं पारिकर पर भरोसा रखता हूं, और मुझको नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि यदि बख्शी साहब के पास और कोई आंकड़े हैं तो वो अपने रक्षा मंत्री को भेजें और मुझको यहां सबक न सिखाएं। ठीक है, संबित पात्रा जी। पहली बात है, मैंने जब पहले ही टिप्पणी में कह दिया सरकार का पॉलिसी क्या है, टेरर एंड टॉक कैन नॉट को एग्जिस्ट, तो इस पे एक रॉकेट साइंस की क्या आवश्यकता है
कि आप देखिए, यहां से हम बस लेकर गए थे लाहौर तक, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कारगिल हो गया, हमने खूब क्रिकेट खेला, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 26-11 हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़े डिस्कवरी इन्वेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है और उसका नो बिजनेस एज यूजुअल। अगर इतना कुछ स्टैटिस्टिक्स मनमोहन सिंह ने पढ़ रखा था तो वो नो बिजनेस एज यूजुअल जैसी क्यों लाइन इस्तेमाल कर रहे थे? क्या मणिशंकर जी के कहने के मुताबिक वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे थे? ये टॉक एंड टेरर कोई 1.5 साल में कॉइन तो नहीं हो गया, ये तो पहले से भी कहा गया है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट कोएग्जिस्ट। तो क्या कांग्रेस की सरकार भी पाकिस्तान को धमकी दे रही थी? एक बात समझना होगा कि पाकिस्तान ने अपने लाइंस, रेड लाइंस जो है वो बार बार क्रॉस करते जा रही है और सख्ती के साथ ये सरकार पाकिस्तान को आईना दिखा रही है। नहीं संबित जी, मैं आपसे, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिव बातें हो रही हैं, स्पेसिफिक बात होनी चाहिए। गुलाम अली साहब को जब आप वीजा देते हैं और उसमें पर्पस होता है नीचे लिखा हुआ कि वो आ रहे हैं भारत में परफॉर्म करने के लिए, तो आपको पता है कि वो यहां पर, तो क्या आप कलाकारों को यहां आने देना चाहते हैं, पाकिस्तान के कलाकारों को, हाँ या ना? देखिए, दो चीजें हैं अंजना जी। नंबर 1 कि एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या टॉक्स होंगी, ये एक अलग फॉरेन पॉलिसी का मामला है। क्या पाकिस्तान के किसी भी सिटीजन को इंडिया का वीजा दिया जाएगा? क्या इंडिया के किसी भी सिटीजन को पाकिस्तान जाने का वीजा दिया जाएगा? ये एक अलग मसला है। हम तो एक सरल सी बात आपसे पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात, मैं एकदम सरल तरीके से बोल रहा हूं। क्या कलाकारों का आदान प्रदान होगा, नहीं होगा, अमन की आशा जैसे कार्यक्रम होंगे, नहीं होंगे, इस पर स्टैंड बताइए ना, सरकार का क्या है? देखिए, सरकार का स्टैंड मैंने आपको स्पष्ट पहले से ही कर दिया, मगर जहां तक कलाकारों को वीजा देना, कलाकार हिंदुस्तान में आए, वो अपना गाना या अपना शेरो शायरी करे, ये एक अलग मसला है। आप उस पे पीस के लिए और अमन के लिए क्यों काउंट करती हैं? पीस और अमन ये गाने से और शायरी से हो जाता तो अब तक तो पाकिस्तान और इंडिया एक हो गए होते। इतना गाना बजाना हो गया है हम दोनों के बीच। आशुतोष जी, देखिए, समित पात्रा जी जो बात कह रहे हैं उससे उनकी पार्टी और उनकी सरकार का कंफ्यूजन बिल्कुल स्पष्ट होता है। अभी ब्रेक के पहले समित पात्रा जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद कम करने की कोशिश कर रहा है। ये मैंने अपने कानों से सुना और आपके चैनल पर भी उनका। फिर क्या मैंने कहा, ये क्या कह रहे हैं? गो टुगेदर। अंजना जी, मैंने कब कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद कम करने? बिल्कुल, आपने ब्रेक के पहले अय्यर जी ने कहा। समित पात्रा जी, अरे अंजना जी आप स्पष्ट करिए। अंजना जी आप एंकर हैं, यही बात स्पष्ट करिए। ठीक है, आपने ब्रेक के पहले समित पात्रा जी यही बात कही, मैंने अपने कानों से सुना। कृपया मुझे अय्यर साहब के कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज है, टीवी पे ही दिख रहा है। समित पात्रा जी, कौन कंफ्यूज है? तो डिबेट में दिख रहा है। पॉलिसी छोड़िए, डेंगू पॉलिसी तो चला नहीं सकते हैं, चले आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला। कृपया मुझे बोलने दें। आप गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। बोलने दें। संबित जी रुक जाइए, में गलत बोल रहे हैं, बोलने दें, इसलिए मेरा बोलना अनिवार्य है। नहीं संबित जी हमने साफ कर दिया, वो अय्यर साहब के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, अय्यर साहब के कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अब आशुतोष जी बात पूरी करें। समित पात्रा जी, आप एक अय्यर साहब कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अय्यर साहब ने कहा था। एक मिनट, अय्यर साहब ने कहा था। अरे समित पात्रा जी, आप मुझे बोलने दीजिए ना, मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। आशुतोष जी चलिए, मान लीजिए आपकी बात मैंने, आप कह रहे हैं टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। आज सीमा के ऊपर हालत क्या है? कश्मीर के अंदर ISIS के झंडे दिखाए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 1971 के बाद सबसे बड़ी गोलाबारी आज सीमा पर हुई है। जम्मू की सीमा पर सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन 1971 के बाद सबसे ज्यादा बड़ा माइग्रेशन हो गया है। आप खुद कंफ्यूज हैं। आप कभी नवाज शरीफ को बुलाकर उनको बिरयानी खिलाते हैं और कभी कहते हैं उनसे बातचीत नहीं करेंगे। अरे आपकी सरकार है, आप शहरियार साहब को वीजा देते हैं, आप जो है कसूरी को वीजा देते हैं, आप गुलाम अली को वीजा देते हैं। आप बताइए ना आप करना क्या चाहते हैं? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, या तो नरेंद्र मोदी की सरकार एक निहायत ही इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है और डरपोक गवर्नमेंट है कि वो शिवसेना जैसे चंद मुट्ठी भर लोगों को वो कंट्रोल नहीं कर पाती, या ये डबल स्पीक करते। मैं अभी आपको बताता हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पे चल रहा था कि मुंबई के अंदर मैगी पर महाराष्ट्र की सरकार बैन हटाने वाली है। वहां के खाद्य मंत्री जी कह रहे हैं नहीं, बैन पर जो पाबंदी है वो बनी रहेगी। एक ही सरकार है, वो कह रही पाबंदी हटाएंगे, दूसरी कह रही पाबंदी नहीं हटनी चाहिए। यही इनकी विदेश नीति का मसला है। सौरभ कालिया की शहादत पर राजनीति करने वाले ये लोग, सौरभ कालिया की शहादत पर झूठ बोलने वाले ये लोग, इन्होंने क्या कहा था सौरभ कालिया के फादर को, के पेरेंट्स को, कि हम आपकी बात को उठाने की कोशिश करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस UN में मामला उठाने नहीं देंगे। सुषमा स्वराज ने पहले कहा हम आपकी मदद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाला पक्ष, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाके पलट गए। तो यही नरेंद्र मोदी की सरकार है, कंफ्यूज है, देश को गुमराह करने का काम कर रही है। इनकी ना विदेश नीति है और ना इनको सरकार चला। संबित पात्रा जी जल्दी से।
देखिए, मैं आशुतोष जी की बातों का जवाब भी नहीं दूंगा और इसे बहुत सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि जो लोग डेंगू पॉलिसी तक नहीं बना पाए, वो पाकिस्तान आपके पास जवाब नहीं है। चलिए बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोलना चाहते हैं, मैं इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लूंगा। मैं मणिशंकर जी को जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत वर्षों तक इन्होंने पाकिस्तान पॉलिसी तय किया, बहुत वर्षों तक ये सरकार में रहे, स्वाभाविक रूप से वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, इसलिए मैं मणिशंकर जी की बातों का जवाब जरूर दूंगा। मगर सौरभ कालिया के परिवार के साथ सुषमा स्वराज ने क्यों झूठ बोला? सौरभ कालिया के परिवार के साथ सुषमा स्वराज ने क्यों झूठ बोला? क्या सौरभ कालिया की शहादत बेकार गई? आपकी सरकार ने कहा था सौरभ कालिया के परिवार की मदद करेंगे, और आज सौरभ कालिया की मदद करने से पीछे। ये आपकी विदेश नीति है, ये आपकी विदेश नीति है। आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, नहीं बातचीत करना चाहते, आप तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी सरकार में शिवसेना शामिल है। आप शिवसेना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करना चाहते। शिवसेना नहीं है, ये नरेंद्र मोदी। वो रिपीट हो गया ना, ये आपका जो सवाल जवाब था वो रिपीट हो गया है। संबित पात्रा जी हो गया जवाब नहीं, रिपीट नहीं हो गया। संबित पात्रा, मेरे सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। जवाब दीजिए कि सौरभ कालिया के परिवार के साथ क्यों झूठ बोला गया? सुषमा स्वराज को सुप्रीम कोर्ट से जाकर चलेगा। ठीक है आशुतोष जी, आगे बढ़ना है। आप करगिल के नाम पे बार बार आप बात आगे बढ़ना आशुतोष जी, प्लीज इंसाफ नहीं दिलाना चाहते आप। अब जीडी बख्शी जी बीच में बोलना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी जी, नहीं, सुन लीजिए, मैं तो उत्तर दे दूं ना इनको। ये बहुत आशुतोष जी मेरे बोल रहे थे, ये डेंगू इनसे कंट्रोल होता नहीं है। 10,000 मरीज भर्ती हुए हैं, ये पाकिस्तान चले गए हैं। आप एक उदाहरण देखिए, गुलाम अली को लाके क्या बोलते हैं? गुलाम अली को लाके वाशिंगटन, कहीं हम जापान जाएंगे। अरे सीज फायर वायलेशन बंद कर दीजिए आशुतोष जी, प्लीज। मैं बोल रहा हूँ ना, जब गुलाम अली को नहीं, आपको मेरे सवालों का दिल्ली में क्या बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे गुलाम अली को, गुलाम अली जी परफॉर्म करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी सिक्योरिटी देंगे, और जब बलात्कार हो जाता है हम क्या करेंगे? मोदी जी सिक्योरिटी देंगे। अच्छा, गुलाम अली को आप सिक्योरिटी देंगे और महिलाओं को मोदी जी सिक्योरिटी देंगे। ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की बहस नहीं हो रही। एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए। ये बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की बहस नहीं हो रही है, प्लीज बहस को मत भटकाइए। जीडी बख्शी साहब, आप अपनी बात कहें। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर कि कोई बेचारे कैप्टन सौरभ कालिया साहब की भी तरफदारी कर रहे हैं इस पैनल पे। लेकिन क्या सौरभ कालिया के खिलाफ जो आतंक हुआ था, जो उनके साथ तशद्दुद हुआ था, उसका जवाब है गुलाम अली को दिल्ली में बुलाना? ये कहना कि हाँ साहब, अगर कसूरी साहब मुंबई में अपना बुक रिलीज नहीं कर सकते तो हम दिल्ली में करवाएंगे। मुझे ये मैं आप पार्टी के प्रवक्ता जीडी बख्शी साहब, बड़ी खुशी हुई जवाब क्यों नहीं देते कि नरेंद्र मोदी की सरकार है जो कसूरी को भी वीजा देती है, शहरयार को भी वीजा देती है, गुलाम अली को भी वीजा देती है। गुलाम अली को सरकार ने दिया, आपकी सरकार ने वीजा दिया, मेरी सरकार ने वीजा नहीं दिया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, स्टैंड साफ करिए। आपने कहा कि आप गुलाम अली को यहाँ बुलाएंगे। अरे जीडी बख्शी साहब, आप सवाल का जवाब दीजिए। बना देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गुलाम अली साहब को क्यों वीजा दिया? शहरयार को वीजा क्यों दिया? कसूरी को वीजा क्यों दिया? आपके पास सवाल का जवाब है। पहले आप वीजा देंगे, उसके बाद कहेंगे उनका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। नगरी अजीब लोगों आप लोगों ये सवाल का जवाब आपको संबित पात्रा जी से लेना होगा। देश के लोग, लेकिन आप मुझे अपने बारे में बताइए, और अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप लोग कह रहे थे, आपके प्रशांत भूषण जी पहले कह रहे थे कि वो जो है वो कश्मीर को दे देना चाहते हैं पाकिस्तान को। का जवाब दीजिए। सौरभ कालिया के साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? सौरभ कालिया के मसले पर बीजेपी बोल रही है। डेंगू यहाँ से कंट्रोल हो नहीं रहा है, ऊपर से स्वाइन फ्लू आ गया है। ये पूरा चले हैं पाकिस्तान के बारे में चिंता करने के लिए। यह नरेंद्र मोदी सरकार आपको मिला है वोट डेंगू और डेंगू कंट्रोल करने के लिए, स्वाइन फ्लू कंट्रोल करने के लिए, पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए। अपनी नीतियों के मसले पर थोड़ी सी ईमानदारी रखिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही लौटेंगे मणिशंकर अय्यर साहब, इसी सवाल को आगे लिए चलेंगे और सीधा सवाल आपसे मैं पूछूंगी, क्या क्रिकेट खेलना, क्या गुलाम अली को आमंत्रण देकर उनसे गजलें सुनना शहीदों का अपमान है? ब्रेक के बाद आप देखते रहिए।